अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, हैदराबाद का एक मुहावरा है, देखने वाले को तो शर्म आना या दिखाने वाले को शर्म होना। अब आप ये आधा मिनट का ये वीडियो देखिए, अब उसके बाद में शर्म किसको आती है, किसको आना चाहिए, वो फैसला जो है ना आप कर सकते हैं। बात करना चाह रहे हैं, उनका हदिया नहीं आ रहा कहते, तो फरमाइए। जैसा कि कांग्रेस हुकूमत इलेक्शन में आने से पहले इमाम मौजूनों को ग्रीन सिग्नल के जरिए से महाना 10 से 12 हजार देता हूँ बोले थे, जबकि केसीआर की हुकूमत थी हर महीना कंटिन्यू तनख्वाह आती थी। आज हर 3 महीने को एक मरतबा वक्फ बोर्ड पर खैरुद्दीन सूफी साहब की क़ियादत में धरना देने की वजह से आज इमाम मौजूनों को तनख्वाह जारी कर रही। तो ये कांग्रेस सिर्फ मौसूफ ये कह रहे हैं कि 2 साल से कांग्रेस सरकार आइम्मा मौज़ूनीन को ग्रीन चैनल के ज़रिए एजाज़ी देने का वादा करके धोखा दी। जनाब, जो महबूब नगर से आए हुए सरकार, आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपका केसीआर जो ना 10 साल हुकूमत कर रहा था ना, 10 साल में ग्रीन चैनल कहीं को नहीं, ग्रीन चैनल से जारी क्यों नहीं किया गया? क्या केसीआर के दौर में हम जो ना धरने नहीं करे? हाँ, आप भूल गए कि आपकी जो है ना केसीआर की हुकूमत थी, जो पहाड़ी शरीफ के दामन में 10 एकड़ कब्रिस्तान के लिए ज़मीन दे के धोखा दिए। हाँ, वो ज़मीन को फ्रूट मार्केट को बेच दिए, वो फ्रूट मार्केट से पैसे ले लेके बेचारे उनको भी पैदल कर दिए। और आपके दौरे हुकूमत में चौटुप्पल की 450 एकड़ ज़मीन कहाँ चले गई? कहाँ चले गए जनाब? वो मुंह पोछ के जो है ना दूध के धुले हुए सर के बातें कर रही। हाँ, केसीआर के खसीदे खानी कर रही। और लैंको हिच की 1650 एकड़ ज़मीन कहाँ चले गई? और इलेक्शन से पहले तुम्हारा केसीआर क्या बोला था कि अगर हमारी हुकूमत आएंगी तो मैं वो ज़मीन वक्फ बोर्ड के हवाले करूँगा। और वो जो सिंगल बेंच में वक्फ बोर्ड का वकील वो केस जीत चुका था, तो उस वकील को हटा के डबल बेंच में धांधली करके वो ज़मीन को हथिया लिया तुम्हारा केसीआर। फिर भी शर्म आया नाम की चीज़ है। और यही बालापुर के, यही पहाड़ी शरीफ के कब्रिस्तान के सिलसिले में सलीम साहब मुझ पर केस डाले थे, 4 साल केस चला, दूध के धुले हुए बातें कर रही। हाँ, और वो अलमास मस्जिद की 450 एकड़ ज़मीन कहाँ चले गई? महमूद अली साहब की सरपरस्ती में कहाँ गई जनाब? है चेयरमैन साहब कितने ज़मीनों का सौदा करे जो इलीगल तरीके से। हाँ, और आपको शर्म होना चाहिए। अरे यतीमों का यतीम खाना अनीसुल गुरबा, इधर देने को पैसा दिए, ज़मीन दिए, और वो पूरी प्रॉपर्टी जो ना टिमरिस को लीज पर 5.5 रुपये फीट के ऊपर। शर्म होना चाहिए, बीआरएस वालों को शर्म होना चाहिए। यतीमों का माल नहीं छोड़े तुम लोग। हाँ, अभी हिमाकत से बात कर रही। हाँ, इमाम मौजूनों को ग्रीन चैनल से देते बोले थे, बस 10 साल में क्यों नहीं दिए? महमूद अली साहब 10 मरतबा जो ना मुझसे वादा करे थे कि अब ग्रीन चैनल से देंगे, ग्रीन चैनल से देंगे। क्या हम उस वक्त नुमाइंदगी नहीं करे? रमज़ान के महीने में मैं हरीश राव के मकान पे गया था, तो बात करने को तैयार नहीं। जब मैं जो ना गुस्से में आया कि हम 2 घंटे से ठहरे हुए, आपको 2 मिनट नहीं है आपके पास, तो जब हमारी बात सुन के जो ना जब पैसे जारी हुए, हाँ, बहुत जो ना हिमाकत के बातें कर रही हो साहब। हाँ, कोप्पला ईश्वर के पास 50 मरतबा फिरना पड़ा हमारे को। आपके दौर में कोप्पला ईश्वर तो आपका मिनिस्टर था ना, कई इमाम मौजूनों के जो है ना कागजात पेंडिंग में डाल दिए थे। अरे ज़बान मत खुलाओ जनाब, ज़बान मत खुलाओ, दूध के धुले हुए नहीं है तुम लोग। हाँ, अगर तुम्हारी सही हुक्मरानी रहती तो आज कांग्रेस नहीं आती थी। आज ये कांग्रेस नहीं आती थी। तुम्हारी बदउनवानी, तुम्हारी अखरोबा परवरी। और जनाब, ये सिर्फ एक जो है ना एमएलए था बीजेपी का, आज 8 कहाँ से आ गए? हाँ, और जो है ना आज जो है ना एमपी कहाँ से आ गए? अरे शर्म तो करो कि केसीआर अपनी हुकूमत को बचाने के लिए अपनी बेटी की सीट की कुर्बानी दिया, फिर भी शर्म नहीं है तुम लोगों को। निज़ामाबाद की बेटी की सीट की कुर्बानी दिया,
है बात करने के वास्ते दम है तुम्हारे अंदर? हाँ, आज जो है ना 8 MP हो गए तेलंगाना में, किसकी वजह से हुए? हाँ, शराब इस काम में कौन फंसे गए और किसको बचाया गया? और क्या KTR पे तलवार अभी भी लटकी हुई नहीं है? हाँ, क्या सबको अंधा समझ रही? कितने कैसा है KTR पे? हाँ, तलवार लटकी हुई नहीं है। और ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, तुम लोग जो ना जुबली हिल्स का इलेक्शन BRS के हाथ से नहीं लड़ रही, ये BJP को जिताने के लिए लड़ रही तुम लोग। हाँ, क्योंकि तुम लोगों की गर्दना जो है ना तलवार के नीचे है। तलवार के नीचे बड़ी हिमाकत से कह रहे हैं KCR ऐसा था, KCR ऐसा था। अरे वो तो तानाशाह था। हाँ, कभी भी जो है ना उन्हें फार्म हाउस से बाहर निकल के कभी पब्लिक को नहीं मिला। 50 मरतबा हम जो है ना मुलाकात करने के वास्ते हम कोशिश करें। तानाशाही बादशाही आ गई थी, दिमाग में गोबर भर गया था। अब क्या हुआ? रोड पे आ गए ना। और मैं हमारे जुबली हिल्स के तमाम वोटर से और बिलखुसूस मुसलमानों से कह रहा हूँ, अपने वोटों को ज़ाया मत कीजिए। ये BRS जो है ना यहाँ से BJP को जिताने के लिए कोशिश कर रही है। इसको जो है ना ये एक सीट से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये तश्तरी में रखे ये BJP को देने वाली है। अपने वोटों का सही इस्तेमाल कीजिए।